हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था फैराडेज लॉज के बारे में। फैराडेज लॉज ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे जिसके बेसिस पे ही एस्टेब्लिश्ड अ फ्यू लॉज। दो लॉज हमने पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अगर एक कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स चेंज होती है तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है, और सेकेंड लॉ में हमने उसकी वैल्यू बताई थी E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। और मैंने बताया था कि जो नेगेटिव साइन है दिस इज ड्यू टू लेंजेस लॉ। तो ये लेंजेस लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पोलैरिटी of the induced EMF is such that it opposes a change in magnetic flux responsible for its production। जिस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो चेंज ही ये अपोज करती है। ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होगी कि वो उस चेंज को अपोज करना चाहेगी। एक एग्जांपल देके समझते हैं। यहाँ पर मैंने कॉइल ली है और सच दैट इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। ये जो कॉइल है ये स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर है। इट मीन्स ये वाला पोर्शन स्क्रीन के अंदर है और ये वाला पोर्शन स्क्रीन के बाहर है। नाउ लेट अस सपोज मैं इस कॉइल के पास एक बार मैग्नेट लेकर आती हूँ। इसका नॉर्थ पोल इज कमिंग टुवर्ड्स दिस लूप। नाउ इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, जो फ्लक्स पास हो रही है इसमें से धीरे धीरे वो इंक्रीज होगी एंड दिस कॉइल वुड लाइक टू स्टॉप दिस चेंज। इसके अंदर इस तरीके से ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो इस नॉर्थ पोल को रिपेल करने के लिए बार मैग्नेट को अपनी ही पोजीशन पे ही रखना चाहेगा, और इसके लिए दिस फेस ऑफ द कॉइल विल डेवलप नॉर्थ पोलैरिटी। अगर यहाँ पर नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप होती है तो ये इस मैग्नेट को, बार मैग्नेट को अपने पास नहीं आने देगा। तो करंट किस तरीके से इंड्यूस होगा? इट विल बी इंड्यूस्ड एंटी क्लॉकवाइज इफ वी सी इट फ्रॉम द राइट डायरेक्शन। अगर हम लेफ्ट डायरेक्शन से देखें तो करंट क्लॉकवाइज होगा, ऑल्दो द करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर हम लूप के ऊपर से देखते हैं और हमें अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता दिखता है तो नीचे से वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता हुआ दिखेगा। इट मीन्स नीचे वाला पोल कैसा होगा? साउथ पोल, और ऊपर वाला पोल कैसे एक्ट करेगा? नॉर्थ पोल। इन नोटेशंस की हेल्प से आप आसानी से याद रख सकते हैं कि जब करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करे देन दैट इज नॉर्थ पोल, एंड इफ द करंट इज फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन दैट इज साउथ पोल। Let us take one more example in order to understand it clearly। ध्यान रखना, ये जो डॉटेड लाइन है इसका मतलब ये नहीं है कि वायर ब्रोकन है। वायर इज कंटिन्यूस बट इट इज इन द बैक साइड। ये बैक साइड पे इसलिए मैंने डॉटेड से बताया है, और जो फ्रंट साइड पे है स्क्रीन के ऊपर है उसे मैंने सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। तो ये कॉइल भी स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, और इस केस में साउथ पोल इससे दूर जा रहा है। दिस इज अ बार मैग्नेट जिसके नॉर्थ साउथ पोल्स हैं। तो इस केस में साउथ पोल इससे दूर जा रहा है। तो इस केस में किस करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा? सी इन दिस केस द कॉइल विल टेंड टू अपोज दिस चेंज। ये साउथ दूर जा रहा है तो इसको ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। अगर हम साउथ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो कॉइल की राइट साइड पे किस तरीके का पोल डेवलप होना चाहिए? नॉर्थ पोल डेवलप होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ इट ट्राइज टू अपोज एनी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर ये बार मैग्नेट दूर जाती है तो इससे जो रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, एंड इस चेंज को अपोज करने के लिए जिस साइड पे बार मैग्नेट है उस साइड पे ऐसा पोल डेवलप होना चाहिए जो साउथ को अट्रैक्ट करे, दैट इज नॉर्थ पोल। एंड नॉर्थ पोल मीन्स द करंट विल बी इंड्यूस्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो direction of current will be anti-clockwise if we see it from the right side, और अगर हम लेफ्ट साइड से देखें तो direction of current will be clockwise। Now one question should come into your mind। हमने इस लूप में कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की है, but still there is current in the coil। Isn't this violation of law of conservation of energy? बिना बैटरी कनेक्ट किए करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसे तो हम सारे के सारे अप्लायंसेस अपने घर में बिना कोई पावर सप्लाई के चला सकते हैं। इज इट पॉसिबल? नो। लेट्स सी व्हाई। लेंजेस लॉ फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे?
When a magnet is brought closer to or away from the coil, the current is induced, that is, mechanical work done in moving the magnet is converted into current. इस कॉइल में करंट कब इंड्यूस हुआ? जब हम इसके पास मैग्नेट लेके आए. इट मीन्स हमने काम तो किया है मैग्नेट को मूव करने में, और वो हमारा वर्क किस में कन्वर्ट हो गया? इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस करने में. तो करंट अपने आप प्रोड्यूस नहीं हुआ है. Our mechanical energy got converted into electrical energy. So one point to be noted is Lenz's law is used to find the direction of induced current produced in the coil. जो करंट इंड्यूस हुआ है कॉइल में, उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? Lenz's law. Now there is one more point to be noted regarding conservation of energy. अगर हम यहाँ पर नॉर्थ पोल इसके पास लेकर आते हैं, लेट अस सपोज यहाँ पर नॉर्थ नहीं साउथ पोल डेवलप होता, तो क्या होता? इस केस में मान लो हमने अपनी बार मैग्नेट को हल्का सा भी टुवर्ड्स लेफ्ट परटर्ब किया. परटर्ब मीन्स थोड़ा सा डिस्टर्ब किया उसको, तो इट विल स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस कॉइल, क्योंकि एक बार हल्का सा लेफ्ट साइड में उसको डिस्प्लेस करने की वजह से यहाँ पर कौन सा पोल डेवलप हो जाएगा? अगर साउथ पोल डेवलप हो जाएगा तो ये बार मैग्नेट अपने आप मूव करने लग जाएगी, सिंस नॉर्थ पोल गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द साउथ. तो हमने बस हल्का सा पर्टर्ब किया, बट ये मोशन में आ गई है बार मैग्नेट. इज इट पॉसिबल बिना एनर्जी के हमारी जो बार मैग्नेट है वो मूव कर रही है? इट इज इम्पॉसिबल. इट इज वायलेटिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. बिना कोई एनर्जी की मैकेनिकल एनर्जी, बार मैग्नेट की मूव करने की एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी. बिना कोई एनर्जी प्रोवाइड करे ये बार मैग्नेट अपने आप मूव कैसे कर रही है? और साथ साथ इसमें करंट भी डेवलप हो रहा है, जबकि हम कोई काम नहीं कर रहे हैं. दिस इज टोटली वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. That's why the only possible pole is North Pole. So this was all about Lenz's law. Next video में हम पढ़ेंगे various methods of inducing current. That's all for now. Have a good day.